मेरा हौसला भी। बहुत शानदार। ये सब क्या चल रहा है भाई तरुण? यार कुछ खास नहीं हो रहा। वीडियो में दिख रहा जो मंजर है पाकिस्तान के लियारी का है। इन पाकिस्तानी गधों को लग रहा है कि हर जगह रॉ के एजेंट बैठे हुए हैं। ये उठा के कपड़ा पूछ रहे हैं कि भैया तुम कहीं रॉ के एजेंट तो नहीं है। तो इतना ज्यादा खौफ हो गया है इस पिक्चर के बाद। तो आज बात करते हैं ऐसी चीज की जो सिर्फ फिल्म नहीं एक स्टेटमेंट बन चुकी है और नाम है धुरंधर। नाम भी ऐसा जैसे किसी ने सीधा वार्निंग दी कि भैया पंगा मत लेना। तो भैया बिल्कुल भी पंगा मत लेना। और ऑनेस्टली यहाँ पर अगर आप देखें तो इस फिल्म की सक्सेस का रीजन सिर्फ स्टोरी नहीं है। लोगों को वो फील मिल रहा है जो वो सालों से स्क्रीन के ऊपर देखना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि पाकिस्तानियों की कैसे बजाई जा रही है, वो अब बड़े पर्दे पे दिखाई दे रहा है। देखिए पहले क्या होता था, हीरो 3 घंटे बस दर्द झेलता रहता था और हाँ। एंड में एक इमोशनल डायलॉग देकर सब कुछ सॉल्व कर जाता था। लेकिन अब माहौल बदल गया। बड़े बड़े बालों वाला बड़ा धुरंधर। लेकिन धुरंधर करता क्या है? सीधा बोलता है भाई पेशेंस का कोटा खत्म, ना लंबा इंतजार ना बेवजह का सहना। और यही चीज लोगों को कनेक्ट कर रही है इस फिल्म से और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म में फाड़ दिया बाजे। और पाकिस्तान का पोर्ट्रेल, अरे भाई साहब पहली बार कोई चीज इतनी फिल्टर्ड रियलिटी नहीं लग रही है बल्कि थोड़ी अनफिल्टर्ड फ्रस्ट्रेशन भी लग रही है। इम्प्रोवाइज कब करना है किस शुरू करिए आप। मतलब पहले क्या होता था कि हम कहते थे कि हम शांति चाहते हाँ। हैं, बातचीत से हल निकालेंगे, ब्ला 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 ब्ला। अब शांति नहीं भाई, घर में घुस के मारेंगे। मतलब तुम लोगों को एक चीज का ठिकाना रहना चाहिए। जो तुम लोग बात कर रही है, लोग मुंबई पे बम गिरा देंगे, दिल्ली पे बम गिरा देंगे। बम देखा है कैसे होता है? नहीं इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनके ड्रोन्स भी लोन के हैं। हाँ, इनके जैसे ये IMF से लोन लेके जी रहे हैं, इनका सब कुछ पूरा देश लोन पे चल रहा है। और हर तीसरी बात पे न्यूक्लियर बम की बात कर देते हैं। हंसी मेरा बच्चा, मैं बोल दूं मेरा बच्चा, मैं अरे बोल दूं। बच्चा थंबनेल हमारा है। मतलब स्टोरी ही इसी पे बेस की है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया का बच्चा है, अभी कच्चा है और थोड़ा लुच्चा है। लेकिन देखिए अभी- भाई जब अभी बीच में खबर है। सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ। मेरी जमील जमाली जो है, जो किरदार है वो बेहतरीन किरदार, बहुत बढ़िया किरदार निकल के आया है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो असली में यहाँ पर जो पॉलिटिशियन होते हैं पाकिस्तान के, वो सब इसी के किरदार के आसपास ही होते हैं। भले ही जमील जमाली इंडिया का जो है अंडर कवर रहा हो, लेकिन जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है वो चाहते हैं सिर्फ अपना बढ़िया चलता रहे और बाकी आवाम जाए तेल मिल नहीं रहा। हुआ ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो ब्लॉकेड है वहां से ईरान का एक जहाज पास करने की कोशिश कर रहा था। खबर है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका और इसराइल के बीच में मांडवली करा रहा है, कॉम्प्रोमाइज करा रहा है, सीज फायर के लिए लेके जाएंगे इनको आगे। बात ईरान वालों ने इनका जहाज मोड़ दिया, तो पाकिस्तान तेल लेने कैसे जाएगा? हाँ सही बात है। कैसे तेल लेने जाएंगे जब आपका जहाज मुड़ जाएगा? तेल तो मिलेगा नहीं, तेल नहीं मिलेगा तो स्कूल बंद। हाँ अस्पताल पे जोक नहीं करेंगे। अच्छा, ओके। अस्पताल पे ये अमेरिका वाले करते हैं, ईरान है। में स्कूल पे अस्पताल पे बम गिरा देते हैं। तो तेल नहीं मिल रहा है, ये तेल लेने भी जाने लायक है नहीं सुभान। हाँ इनको जो है अगर ये वाला कोड भी हम लोग को कहना हो कि भैया तुम तेल लेने जाओ, तो ये भी इनके ऊपर फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि भैया इनके काम ही ऐसे हैं। वैसे आप देखिए ईरान जो इनके है, आगे वैसे तेल जो है हाँ एक जगह से निकलता है। इनका तेल का अलग कुआं है, कहाँ? अलग कुएं हैं इनके जहाँ से इनका तेल निकलता है। बट वो तेल जो है वो उस काम में नहीं आ सकता जिस काम में, मतलब जैसे अभी आप जो रेगुलर लाइफ है आपकी, उसमें वो तेल इस्तेमाल नहीं करते। तेल है, तेल के कुएं हैं। नहीं तो इमरान खान के ऊपर तो इस्तेमाल हो रहा है वो तेल। इमरान खान के ऊपर तेल नहीं इस्तेमाल हुआ है। अच्छा। उनके ऊपर कुछ सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल हुआ है। ओ हो, तो ये तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो गई, क्योंकि अब इमरान खान के जो बेटे साहब हैं वो भी आकर मीडिया में बोलना कि भाई बहुत ज्यादती हो रही है मेरे अब्बा के साथ। क्या एग्जैक्टली कहा है? बहुत कुछ तो कहा है उन्होंने, लेकिन याद नहीं आपको? याद नहीं यार, याद रखना है कि ये लोग है नहीं यार, इनकी क्या बातें याद रखेंगे। कोई अभी बात 2 दिन नहीं। पहले तक ये बात आ रही थी कि पाकिस्तान करवाएगा सीज फायर। डोनाल्ड ट्रम्प, जेडी वांस पहुंच गए पाकिस्तान, हाँ यूएस के वाइस प्रेसिडेंट पहुंच गए हैं पाकिस्तान, ईरान के साथ हो जाएगा सीज फायर। बट आज इनके एक मिनिस्टर का ट्वीट आया हाँ कि भैया हमारा तो अपना सीज फायर होके नहीं दे रहा था, हाँ। हम इन लोगों का उड़ता तीर कहाँ से लेंगे? तो भैया धुरंधर में कुल मिलाकर अगर देखें तो पीक डिटेलिंग की पीक बात की डिटेलिंग गई में है। धुरंधर 1 की बात करूंगा। पीक डिटेलिंग वाली बात ये है कि पीक डिटेलिंग में मेरे को बस ये समझना है कि जैसे जो पहली फिल्म थी हाँ उसमें लियारी थे, अगर कोई इतना बड़ा नेता है और उसकी बेटी से अगर किसी का अफेयर भी हो जा रहा है, वो रॉ का एजेंट बन के वहाँ पे गया है, ये अलाउड है पाकिस्तान में इतने बड़े नेता की बेटी को बुला अरे के घर पे दिल तो बच्चा जी है ना जी। फिक्शन फैक्ट है। नहीं ये देखिए यहाँ पर तो नहीं, लेकिन उसको घर बुला के आप भाई बिठा बहुत लेंगे, मेहनत आप रॉ करी है आप आदित्य रॉ का धर ने। एजेंट बन के जाएंगे। अरे फिक्शन है भाई, फिक्शन भी तो है।
लेकिन सारे फैक्ट दिखाए, सारे मास्टर स्ट्रोक्स दिखा नहीं नहीं दिए। नहीं नहीं, ये फिक्शन भी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत दबा कर जो है ये फिल्म लिखी गई है, बहुत डिटेलिंग क्या के दबाया साथ था? लिखी गई है। आदित्य धर ने जो है कैमरा का बटन दबाया था और कैमरा का रोल बटन किया दबा था। के कैसे लिखते हैं? रोल कर देते हैं। कैमरा का बटन दबा के, अगर आप कैमरे का बटन दबाएंगे कैसे लिखेंगे? थोड़ा बताइए एक बार कैमरे का बटन दबा के पहले आपने इसको रिकॉर्ड किया, ठीक है। उसके बाद फिर देखा कि क्या कहानी में चीजें समझ में आ रही है, चीज सही लग रही है, चीज नहीं सही लग रही है। तो विजुअलाइजेशन जो है आप कैमरा पे रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद कोई आपको सेंस लगता बन है रहा, कि कोई सेंस नहीं बन रहा। दानिश इकबाल थे, वो तो बड़े साहब का रोल वो कर गए। तो इमरान हाशमी को लोग समझ के गए थे कि इनको देखेंगे, लेकिन कोई और वहां पर निकला। तो वहां पर सरप्राइज बहुत सारे मिले। तो यहाँ पर वैसे अगर अगर आप देखें तो नोटबंदी के बारे में कुछ इस पिक्चर में बताया गया है कुछ? मास्टर स्ट्रोक था। अच्छा। मास्टर स्ट्रोक इस लिहाज से था कि देखिए पाकिस्तान फेक करेंसी छापेगा, ठीक है। तो कोई प्लेट दे आया तो मतलब उसको बस्ट करने के लिए आप कुछ करेंगे ना। तो उस बस्टिंग में हुआ ये कि मतलब देश हित में जो फैसला लिया गया उसके न जाने कितने फायदे। अब फायदा निकलवाने जाएगा तो पूरा महाकाव्य इस पे लिखा जा सकता है, नहीं, एपिक लिखा जा सकता है। नहीं, आप एक फायदा मत पूछिए नोटबंदी का। देखिए नोटबंदी का तो बहुत सारे फायदे थे। वहाँ पर आप घर से बाहर निकले, जाके लाइन में लगे, लाइन में लगने के बाद आप घंटों तक इंतजार किया, तो आपका वहाँ आप पेशेंस। मूवी के लाइन में लग सकते हैं, हाँ, आप मूवी के लाइन में लग सकते हैं, लेकिन आप मतलब जनता को बताएं। अपना पैसा निकालने के लिए लोग मतलब लाइन में नहीं लग सकते, लेकिन मूवी के लाइन में आप लगिएगा। आप कहीं पे जाइएगा किसी बुफे में खाने, तो वहाँ पे लाइन में लगिएगा। आप मतलब दुनिया की किसी भी लाइन में लगिएगा, मतलब लेकिन आप अल्टीमेटली अपना पैसा निकालने के लिए लाइन में नहीं लगिएगा। देखिए जैसे आजकल के लोग आप देख रहे होंगे कि सिलेंडर की लाइन में लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हॉर्मुज में जो है ताला वाला मार दिया है उन्होंने, ईरान वालों ने। तो वहाँ पे वैसे तो आप कह रहे हैं कि हमारे जो दोस्त नेशंस हैं, जिसमें कि इंडिया का नाम भी आता है, उनके लिए रेलवे खोल देंगे, लेकिन लाइन में लगने की जो आदत है वो लोगों को रहनी चाहिए। पाकिस्तान के लोग लाइन में लगे हुए हैं, इवन पाकिस्तान के जो लीडरान हैं वो भी लाइन में लगे हुए लाइन हैं। में लगे हुए थे डोनाल्ड ट्रम्प के हाँ। यहाँ जाके। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया कि पूरी दुनिया को लाइन में लगा दिया। वो गए थे ईरान में रेजिम चेंज करने। डोनाल्ड ट्रम्प ईरान में रेजिम चेंज करने। रेजिम चेंज का मतलब होता है कि आप कहीं पे घुस के मारे बम मार के वहाँ पे सब सपाट कर देते हैं और तख्ता पलट देते हैं, जैसे वेनेजुएला में हुआ। अब पता क्या आ रहा है, गए थे ईरान में तख्ता पलट करने, कहीं अमेरिका में तख्ता पलट मत हो जाए ईरान का अच्छा। तख्ता पलट करते करते। अब जो आप बात कहते हैं कि तुलसी का बाड़, ये कहना हाँ। है, दोस्त है भाई मुनीर, मतलब एकदम वर्ल्ड क्लास आर्मी चीफ के बाद क्या मिला था उनको कोई चीफ मार्शल, फील्ड मार्शल फील्ड मार्शल आजम मुनीर जो है वो ट्रम्प के फेवरेट है। मतलब पता नहीं किसने अफवाह उड़ा दी कि भैया हम लोग एकदम पूरे दुनिया में शांति फैलाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका से निकल के एक बात आ गई कि जो कुछ देशों को अमेरिका अपने लिए खतरा मानता है, उसमें रशिया पुराना दुश्मन, चाइना उभरता हुआ दुश्मन, नॉर्थ कोरिया ठीक है भाई, किम जोंग उनको जिस तरीके से मीडिया डिपिक्ट करती है उसको तो पागल ही बता देती है, तब जबकि अभी तक उसने किसी देश पे कोई बम नहीं गिराया। हाँ। ऊपर से फेमिनिस्ट आदमी है। फेमिनिस्ट आदमी इस लिहाज से है कि अपनी बेटी को छोटी आगे सी कर रहा है। प्यारी सी नन्ही सी बेटी है और खबर निकल के आ रही है कि उसको कहीं लीडर मत डिक्लेयर कर दे। हाँ। लेकिन जिस लिस्ट में नॉर्थ कोरिया का नाम है, चाइना का नाम है, रशिया का नाम है, उसमें अमेरिका के बेस्ट फ्रेंड का नाम शामिल है, पाकिस्तानियों का नाम शामिल है कि भैया ये जो पाकिस्तानी है वो जिस हिसाब का मिसाइल बना रहे हैं वो फ्यूचर में अमेरिका के लिए खतरा हो सकता है। ये बात जब पाकिस्तान के पास पहुंची तो उनके एक फॉर्मर एम्बेसडर टू इंडिया, हाई कमिश्नर हमारे यहाँ, मतलब पाकिस्तान में वो अंग्रेज गए थे ना, तो हाँ। मतलब हमारे यहाँ सिस्टम जो है कॉमनवेल्थ वाले देशों का ठीक है। एम्बेसडर नहीं होता, हाँ। हाई कमिश्नर होता है। तो उनके एक हाई कमिश्नर कह रहे कि भैया अगर अमेरिका ने हम पे अटैक किया तो वो क्या करेंगे, क्या करेंगे आप बताइए। ये दिल्ली में और बॉम्बे में बम मार देंगे। दिल्ली और बॉम्बे में बॉम्ब मार देंगे। जैसे पाकिस्तान पता है कौन सा जिल्टेड लवर है। आप अगर नॉर्थ इंडिया में पले बड़े हैं तो आपने एक ब्लेड वाला लड़का देखा होगा। वो ब्लेड वाला लड़का पता क्या करता था? क्या करता था? वो लड़की को स्टॉक करता था। हाँ। ये टीजिंग करता था। हाँ। बोलता था कि तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। हाँ। और लड़की तब भी नहीं मानती थी, तो ब्लेड मार लेता था। ये गलत चीज है। ये नहीं गलत नहीं है, पाकिस्तान है, गलत चीज नहीं है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक देश के तौर पे कनपट्टी पे बंदूक लेके खड़ा रहता है कि देखो कहीं कुछ हुआ, हाँ। तुम मारोगे उसके पहले हम अपना भेजा उड़ा लेंगे। हाँ, तो मतलब तुम तो मरोगे सनम और हम भी अपने आप को ले डूबेंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये जो फिल्म में लियारी में दिखाया गया कि इतने प्यार मोहब्बत वाले लोग रहे लियारी में, जिस तरह से डिपिक्ट तो किया है, सबको गे दिखा दिया यार। सबको गे दिखा दिया। हर आदमी कह रहा है कि सोबान को एक आदमी चुम्मा लेके चला गया स्टूडियो में। धुरंधर के बाद मुझे भी लगा कि लियारी इफेक्ट ही है।
ये कहीं छुआछूत की तरफ मतलब फैल मत जाए। छुआछूत तो गलत शब्द हो गया, मतलब जो कंटेजियस बीमारी होती है, हाँ, ये मतलब हम गे लोगों का सम्मान करते हैं। सम्मान आप करते करते हैं, हैं? बिल्कुल करते हैं। हम करते हैं, लेकिन जैसे मेरे को लगता है कि हम अगर आपका सम्मान करते हैं तो आप आपस में रहिए ना। हाँ, आप पूरे 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 जो है हर जगह ना फैलिए। हाँ, कंटेजियस मत हो जाइए। हाँ, तो आप कल क्यों फिर पप्पी खिंचवा रहे थे? नहीं नहीं, तो स्टूडियो में? देखिए मैं सम्मान करता हूँ ना, आपने अभी बताया कि सम्मान करते हैं। तो देखिए ऐसे सम्मानित बिहेवियर के साथ आप थोड़ा समय से उचित दूरी बनाए रखिएगा। ये जो पाकिस्तानी बीमारी है, हाँ, इसको आप कोरोना की तरह ये छींकने वाली बीमारी मत बनाइए कि आप छींक दिया और मैं गे हो गया। हाँ, तो पाकिस्तान में बहुत तरह की बीमारियां हैं। पाकिस्तान में मैं आतंकी बीमारी है। हम सेम सेक्स पाकिस्तान में हम सेम सेक्स को बहुत ही रिस्पेक्टफुली देखते हैं। इसमें मतलब ये अगर हमने इसमें जो भी बातें कही वहाँ पे कोई डिसरिस्पेक्ट इन्वॉल्व नहीं। देखिए एक चीज मैं और बता दूं, या तो आप ही बोलेंगे नहीं, आप बोलिए या तो मैं बोलूंगा। बोलिए बोलिए एक आदमी एक बार में बोलेगा। बोलिए बोलूं? बोलिए। तो बात कर रहे थे हम पाकिस्तान की, वहां पर हम बात कर रहे थे लियारी की। तो पाकिस्तान में क्या क्या है? पाकिस्तान में आतंक है, पाकिस्तान में लीडरशिप नहीं है, पाकिस्तान में खिलाड़ी हैं जो खेल नहीं पाते हैं, बहुत सारी चीजें उनकी हैं। मिसाइलें हैं उनकी मिसाइलें हैं जो बीच चल में गिर नहीं जाती पाती हैं, हैं। गिर जाती हैं। तो और कह रहे साथ चाइना में का कि- PL-15 आके उन्होंने लॉन्च किया, दिल्ली पे गिर गया, हरियाणा में किसी खेत में। स्टोरी है, मतलब हम उसको वैलिडेट नहीं कर रहे, लेकिन स्टोरी ये है कि उसको उठा के चाइना के मिसाइल को 200-300 किलोमीटर वाले रेंज को, उसमें जो फ्यूल था उसको स्टडी करके रिवर्स इंजीनियर करके तो जो मिसाइल बनाने में सालों लग जाता है, वो चाइना ने इन पागल पाकिस्तानियों को दिया। इन पागल पाकिस्तानियों ने हड़बड़ाहट में वो हमारे ऊपर छोड़ी। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे आना था दिल्ली, हाँ, कहाँ गिरा? कहाँ गिरा? खेत में। खेत में गिर गया। और पाकिस्तान के खेत में गिर गया। तो देखिए पाकिस्तान क्यों है समझ में नहीं आता है। और अभी जो लेटेस्ट जो खबर आई थी उसमें भी देखिए नंबर 1 हो गया है पाकिस्तान। ये पढ़ा आपने? पोल्यूशन के मामले में। ये तो कोई सोच ही नहीं सकता भाई कि आप नंबर 1 हो सकते हैं, लेकिन नंबर 1 हुआ पोल्यूशन के मामले में, जिसमें कि वो क्या है, चाड नाम का एक देश है, वो भी उनसे बेटर है। तो एक बात पे तो तारीफ करूंगा अपने देश की भी कि ऐसी रैंकिंग में भी कम से हम लोग पाकिस्तानियों को चोला दामन वाला जो साथ है वो छोड़ नहीं पा रही है। जो बॉर्डर और पड़ोसी का रिलेशन है, ये पोल्यूशन वाला रैंकिंग है। हाँ भैया टॉप 10 में हम लोग भी हैं। हाँ, लेकिन बहुत दूर है। मान लीजिए कि हम 6 पे हैं यार, वो 1 पे है यार। देखिए पोल्यूशन में इंडिया किसी भी रैंकिंग में हो, लेकिन मतलब एक बहुत ही मजेदार इंसिडेंट हुआ था वर्ल्ड कप में, जब हम लोगों का पाकिस्तान के साथ मैच हुआ T20 वर्ल्ड कप में। हाँ। उसमें एक प्यारी सी बाइट जो है वो वायरल हुई। एक हाँ। पाकिस्तानी बंदा था जिसने बड़े प्यार से कहा है कि हमने न्यूट्रल वेन्यू पे भी खेल के देख लिया, हमने इंडिया से बाहर भी खेल के देख लिया, हमने आपसे हर जगह, अमेरिका में आपसे खेल के देख लिया। हाँ अब इकलौती जगह बची है चांद। हाँ, और वहाँ पर चांद भी पे तो खेलेंगे। आपके साथ खेल नहीं सकते। ये पाकिस्तान ने कहा कि चांद पे कैसे, जैसे रैंकिंग की जो बात हो रही थी, तो पाकिस्तानी खुद ही कह रहे हैं कि चांद पे आपके साथ कैसे खेलेंगे, वहां पे तो आप ही लोग जा सकते, चंद्रयान गया है हमारा, है ना। तो मतलब काफी डिटेलिंग, ये लोग भी हाँ। डिटेलिंग में आ गए हैं धुरंधर देखने वहाँ का के मिडिल बाद। क्लास यार, मेरे को उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, हाँ। मिडिल क्लास वाले ठीक है कि अपने मतलब जो मतलब रिश्तेदार हैं हाफिज सईद जैसे, है ना, इन लोगों को थोड़ा बहुत इन लोग मतलब माथे चढ़ा के रखते हैं। जिस दिन उतार देंगे हम लोगों का, मेरे को लगता है ठीक हो जाएगा। ये मुनी टाइप मुल्ला को इन लोगों ने आर्मी चीफ बना रखा है। बिलावल भुट्टो, हाँ, इन वैसे तो हमने बिलावल बिलावल भुट्टो बेचारा क्या मासूम आदमी है। क्या कह रहा था, नाक से बोलता है ना, कैसे बोलता है वो? हम आपसे ये कहना चाहते हैं। अरे एक बार इमरान खान ने कही थी कि भाई जरदारी अपने लड़के को कम से कम उर्दू बोलना सिखा लो यार। अच्छा, हाँ, ये होंगे फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की। ये बहुत मसला है, बहुत मसाइल है। सही बात है, ठीक है, इसी पर ही हम खत्म करते हैं, क्योंकि ये जो धुरंधर फिल्म आई है उसके बाद पाकिस्तान में हो गई है हलचल। क्योंकि पाकिस्तान में ये फिल्म देखने को तो नहीं मिल रही, लेकिन किस तरह से जुगाड़ करके लोग देख ले रहे हैं। और जो न्यूज के थ्रू ये लोग थोड़ा बहुत पढ़ ले रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, उसके बाद ये दावे कर रहे हैं कि भाई जो लियारी में दिखाया गया है वैसा लियारी है नहीं, हम आपको असली लियारी दिखाते हैं। वहाँ के डॉक्यूमेंट्री फिल्म और वहाँ के ब्लॉग, वहाँ के सब चीज बनने लगी। बेस्ट पार्ट पता क्या है कि जब इनको लात भी पड़ती है, जैसे एक ना सैडिज्म एक चीज होती है। हाँ। सैडिज्म नहीं होता कि जब आपको लात पड़ती है आपको बड़ा मजा आता है। अच्छा, तो ये देश पूरा सैडिस्ट है। धुरंधर में इनको लात पड़ रही है, ऐसी ऐसी जगहों पे पड़ रही है कि स्वाद आया जीवन का। ठीक है, बट तब भी ये पायरेट करके धुरंधर देख रहे हैं। भाई आप सुख देखिए इनका।
तो इनको अगर आप बराबर, अगर मान लीजिए एक तरफ पाकिस्तान लिखा है तो दूसरी तरफ चोर ही तो लिखा होगा। नहीं, चोर नहीं लिखा होगा। अगर एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ ये सवाल हुआ कि आखिर पाकिस्तान है क्यों, फर्स्ट प्लेस में है क्यों। और इसी नोट पे हम लोग लेते हैं आपसे अलविदा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पाकिस्तान है क्यों। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सबान और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्ड्री।